नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूं जो आपने टाइटल पढ़ा है, क्या ई कॉमर्स से पैसा कमाना पॉसिबल है, क्या ई कॉमर्स से पैसा कमाया जा सकता है। तो आंसर चुटकियों में मैं कह देता हूं, जी हाँ। लेकिन दोस्तों कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ एक्सपीरियंस आपको ई कॉमर्स में काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ई कॉमर्स में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाया भी है और कुछ लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए गवाया भी है। ठीक है, तो पूरा स्ट्रेटेजी जानने वाला हूँ। यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि आपको क्या नाम है, लॉस ही लॉस होना है, प्रॉफिट भी होता है। इस वीडियो में बात करने वाले कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे एक एक्सपर्ट ई कॉमर्स आप बन सकते हैं। ठीक है, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को, ऐसी कौन सी गलती हैं जिसको करने से आप बच सकते हैं। ठीक है, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उन प्रोडक्ट्स के थ्रू अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कहीं आपको उन प्रोडक्ट्स की वजह से लॉस ना हो। आज मैं आपको 3 से 4 तरीके बताने वाला हूं किस तरह से आप ई कॉमर्स में लॉस होने से बच सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पूरी ब्लूप्रिंट, पूरा डिस्क्लेमर यस वीडियो में मैं देने वाला हूं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप ना करना, वरना आप कुछ मिस कर देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं सौरभ कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल सौरभ में। तो दोस्तों देखिए, ई कॉमर्स में काफी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब कुछ लोग जो हैं शुरुआत तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ रिटर्न्स आने की वजह से 1 से 2 महीने रिटर्न आते हैं या लॉस में चले जाते हैं, तो वो हिम्मत हार बैठते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये ई कॉमर्स बेकार है और ये हमारे मतलब का है नहीं है, और वो उसको गिव अप कर देते हैं। चीज़ों को समझने से पहले ही, चीज़ें उनके लेवल पर आने से पहले ही वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपको कोई भी चीज़ ड्रॉप नहीं करनी है। ठीक है, आप चीज़ें समझिए कि मेरे प्रोडक्ट का रिटर्न कौन सा आ रहा है। देखिए, आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 10 से 15 प्रोडक्ट से करेंगे। ठीक है, तो उनमें आप देखिएगा कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, और कौन सा प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, और वो रिटर्न आ रहा है तो उस प्रोडक्ट का क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़, उस प्रोडक्ट का अगर रिटर्न आ रहा है तो उसमें देखिए अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और या उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा बेस्ट करके दोबारा उसको लिस्ट करके कस्टमर तक डिलीवर कर सकते हैं तो बेस्ट, नहीं तो उस प्रोडक्ट को हटा दीजिए। नहीं तो वो एक प्रोडक्ट आपका जितना भी प्रॉफिट है सबको खा जाएगा, लॉस कर देगा। ठीक है, दूसरी जगह, आपका जो प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं उसका स्टॉक आप रखिए, उसके डिलीवरी टाइम से दीजिए, कस्टमर के पास टाइम से डिलीवरी होना चाहिए, जिससे आपकी रेटिंग्स आएगी। उस प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए। ठीक है, मान लो आपने 10 प्रोडक्ट आपने लिस्ट किए, उसमें से 3 से 4 के प्रोडक्ट ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बाकी जो 4 प्रोडक्ट के अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं, 6 प्रोडक्ट्स के जो है ऑर्डर्स नहीं है, एक दो आ रहे हैं। तो धीरे धीरे करके और उनको प्रोडक्ट को हटा दीजिए, क्योंकि उन 10 प्रोडक्ट की आपकी इन्वेंट्री होगी तो उसमें क्या है, आपके रिटर्न इन्वेंट्रीज, तो उसमें आपको प्रॉफिट नहीं देख पाता है। आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को 2 से 3 से 4 महीने आपको लगेंगे। वही तो मैं कह रहा था, 1 से 2 महीने में उसको जज करना बेकार है ई कॉमर्स को, बट टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है, तभी प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट्स को क्या नाम है, उनको हटा दीजिए जिनके ऑर्डर्स कम हैं या और जिनके रिटर्न्स सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, कोशिश की उसको इंप्रूवमेंट करें, नहीं तो उस प्रोडक्ट को बिल्कुल हटा दीजिए। ऐसे प्रोडक्ट से फायदा है, इसमें लॉस हो। ठीक है, उन प्रोडक्ट पर फोकस कीजिए जिसका रिटर्न कम है, जिसके ऑर्डर्स अच्छे हैं, जो कस्टमर रेटिंग्स अच्छी दे रहे हैं और इसकी क्वालिटी कस्टमर को पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें का आप ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरी चीज है दोस्तों, डिलीवरी टाइम से दें। ठीक है, RTD बीच ना करें बिल्कुल भी। कोरियर पार्टनर को टाइम से अपने प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करें, वरना आपकी रेटिंग्स वगैरह या आपके जो भी प्रोक्योरमेंट जो भी होता है मार्केट प्लेसेस का, वो खराब हो जाता है और फिर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग बैठ जाती है, प्रोडक्ट का जो विजिबिलिटी वो डाउन हो जाती है,
इससे आपके ऑर्डर आना कम हो जाते हैं। तो उसको इम्प्रूवमेंट का जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपका कस्टमर पर पहुंचेगा उतनी ज़्यादा आपका पैसा भी आपका आएगा, ठीक है, और रेटिंग्स भी कस्टमर देगा और कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो ई कॉमर्स में आपको ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रोडक्ट आप ऐसा चूज करिए जिसकी मार्केट प्लेस में रेटिंग अच्छी हो। पहले आप उसको टेस्ट करिए। अगर आप नए हैं तो मैं आपसे कहूँगा इन्वेंट्रीज वाले प्रोडक्ट्स को ना लिस्ट करें, जैसे कि शूज हो गए, गारमेंट्स हो गए, आपके क्लोथिंग्स हो गई, और भी चीजें हैं जो इन्वेंट्री वाली। इसमें क्या है, आपका काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट लगता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कर सकते हैं, और इस कैटेगरी में रिटर्न्स भी काफी है, ठीक है। तो आप उस कैटेगरी को चूज करिए जो आपकी सिंगल प्रोडक्ट वेरिएंट, जिसके अंदर वेरिएंट नहीं होता है। तो इससे भी काफी सारे लोगों ने जो स्टार्ट किया है, वेरिएंट वाले ने, जो स्टार्टिंग में जिनके पास कम बजट होता है वो स्टॉक को मैनेज नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनको लॉस बियर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप उन्हीं प्रोडक्ट्स को चूज करें जिसकी इन्वेंट्री इंजन की वेरिएंट नहीं होता है, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पैकिंग का ध्यान रखें। तीसरी चीज दोस्तों, कस्टमर रिटर्न्स, ठीक है। देखिए दोस्तों, कस्टमर रिटर्न्स सबसे ज्यादा सिरदर्दी है, ठीक है। अब आप अपने प्रोडक्ट्स के जब भी कोई रिटर्न्स आते हैं बिना खोले। तीसरा है दोस्तों कस्टमर रिटर्न्स। देखिए दोस्तों, कस्टमर रिटर्न्स सबसे बड़ा लॉस है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे। अब ई कॉमर्स मार्केट में आप प्रोडक्ट को अपना, मतलब ये सोचिए कि आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, ठीक है। आप उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं और आप एक कस्टमर की तरह उस प्रोडक्ट को देंगे तो आपका रिटर्न नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर रिटर्न जितना कम होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपका होगा। दूसरी चीज, कोई भी कस्टमर रिटर्न आपका रॉन्ग आता है, कोई भी कस्टमर रिटर्न आपका रॉन्ग आता है या कस्टमर रिटर्न आपके पास आता है तो उसको बिना वीडियो बनाए उस पैकेट को ओपन ना करें, क्योंकि कोई भी अगर 2 से 3 प्रोडक्ट आपके मिस हो गए तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस आपको क्लेम नहीं देती हैं। तीसरा, एक आरटीओ का भी रॉन्ग टर्न्स आ रहा है, उसके लिए मीशो ने एक बारकोड पैकेजेस दिया है, जिसके आप बारकोड पैकेजेस में अगर प्रोडक्ट भेजेंगे तो आपको रिटर्न वगैरह मिलने में काफी आसानी हो जाएगी। बाकी फ्लिपकार्ट अमेजोन में तो इजीली मिल जाता है, ठीक है। उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिए ना, नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, 3 चीजें मैं आपको सजेस्ट की हैं, इनको ध्यान रखिए, इन पर फोकस करिए, और मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स को देखते रहिए, रिसर्च करिए कौन सा प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट आपको ट्रेंडिंग में है उसको लिस्ट करिए, या फिर आपके क्षेत्र में, आपके जो भी सिटी में जो भी प्रोडक्ट बेस्ट होता है उसको लिस्ट करिए जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो इस तरह से आप जब 6 से 7 महीने जब आप धीरे धीरे आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन रिएक्ट करेंगे, उसके बाद आपकी ई कॉमर्स में प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप भी प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स ट्रेडर, आप भी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोग बेल आइकन प्रेस करें, धन्यवाद।